हाँ, तो नमस्कार जी। प्रिय विद्यार्थी क्लास 10th का, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अब जो है क्लास 10th में क्लास 12th के बाद जो है अब क्लास 10th के लिए भी बच्चों के लिए हमको कुछ करने का मन किया और हम क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन विषय जिसका नाम हिंदी है और प्लस संस्कृत है। तो अभी हम चर्चा करेंगे हिंदी का, उसके बाद जो है चर्चा करेंगे संस्कृत का। तो प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोग जो है जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12th में जो है बहुत ही अच्छा लेवल पर जो है हम आप लोग विद्यार्थी को है ना गाइड कर रहे हैं और विद्यार्थी जो है उस क्रम में जो है बहुत अच्छा अंक भी ला रहे हैं। अब सोचिए क्लास 10th में भी ऑफलाइन में काको में प्रज्ञा कोचिंग सेंटर काको, ये प्रज्ञा कोचिंग सेंटर काको जो है जहानाबाद से 10 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा की ओर है ना, एक छोटा सा समझिए कि एक बाजार है और वहाँ मेरा एक कोचिंग चलता है जो मेरे बड़े भैया रमेश सर इसका संचालन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, हम क्लास 10th में जो है आप लोग को हिंदी अब शुरू करने वाले हैं। हिंदी और संस्कृत धीरे धीरे सारा विषय शुरू होगा। तो आपसे बस इतना ही कहना है कि क्लास 10th में क्या क्या हम लोग को हिंदी में पढ़ना है। अंकों का विभाजन सबसे पहले अगर आपको रास्ता मालूम है तो मजा आएगा चलने में, है ना। मजा कब आएगा? जब आपको रास्ता मालूम होगा, जब सारा चीज उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, अगर ये जानकारी आपको है तो बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बुआ, आप जानते हैं अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th, क्लास 10th, क्लास 10th का जो है हम अभी पढ़ाने वाले हैं हिंदी, है ना। और एक क्लास 10th का हिंदी जो है ना, इसमें जो है समझिएगा चला, है ना, कि इसमें जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2, समझिएगा। गोधूली भाग 2 पुस्तक का नाम है। पहला पुस्तक ही हो गया और दूसरा पुस्तक का नाम है वर्णिका, समझिएगा। क्या नाम है? वर्णिका। समझिए, ये दूसरा आपका पुस्तक है वर्णिका। प्यारे बच्चों, गोधूली भाग 2 में हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें चैप्टर कितना पढ़ना है ना, कितना चैप्टर का जो है गोधूली भाग 2 है। उसके बाद अंकों का विभाजन हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर पर, है ना। चैप्टर कितना पढ़ना है तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, गोधूली भाग 2 में, गोधूली भाग 2 में समझिएगा, गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2 में जो चैप्टर है वो समझिएगा बाबू। एक गद्य खंड है, इसको दो खंड में बांटा गया। पहला गद्य खंड, है ना, और दूसरा का बांटा गया काव्य खंड में, समझिएगा, है ना। दूसरों को किस में बांटा गया? काव्य खंड में। तो प्यारे साथी, एक गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड है। और गद्य खंड में जो चैप्टर की संख्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि 12 चैप्टर है ना, यानी 12 पाठ जो है ना, ये आपका गद्य खंड में है। और काव्य खंड में जो है चैप्टर की संख्या जो है वो 12 पाठ है। तो 12 12 ये 24 हो गया, 24 जिसको आप कह सकते हैं। और एक वर्णिका है प्यारे साथी, वर्णिका, समझिएगा, है ना। वर्णिका है तो गोधूली हो गया, गोधूली भाग 2 हो गया। अब वर्णिका के बारे में चर्चा कर लेंगे। वर्णिका जो है, वर्णिका भी पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है कोई खंड नहीं है, सिर्फ जो है बुआ वर्णिका में 5 गो पाठ पढ़ना है। और ये 5 गो पाठ भी ऐसा न चला कि मत कहिए। सिर्फ एक पाठ में, एक पाठ ऐसा है जिसमें इसमें पति हैं, बाकी चैप्टर में पति नहीं है। जो महिला, जैसे ढहते विश्वास, तो ढहते विश्वास में पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा, तो उसमें भी जो है दही वाली मंगम्मा, मंगम्मा का जो है ना पति नहीं रहते हैं। ढाते विश्वास में एक हैं, सिर्फ ढाते विश्वास में कि लक्ष्मी का जो पति है लक्ष्मण, वो कोलकाता में नौकरी करते हैं, है ना। फिर नगर है, नगर मतलब सुजाता, नगर सुजाता, वहां भी जो है कहने का अर्थ यह है कि यही हाल है कि वहां भी पति नहीं है। जो बल्ली अम्माल है उसका भी पति नहीं है, उसकी एक बेटी पपाती रहती है। फिर है आपको माँ ईश्वर पटेलकर, माँ ईश्वर पटेलकर, इसमें भी जो है कहने का अर्थ है कि एक महिला है और उसकी एक बेटी है, गूंगी बहरी जन्म से ही, है ना। और वो बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करती है माँ, हद से ज्यादा प्यार करती है माँ, इतना अधिक कि मत पूछिए, है ना। और दूगो उसका बेटा रहता है, दूगो बेटी, मंगू और एक कम्मू।
और 2 बेटा जो शहर में रहता है, वहां भी जो है उस महिला का भी जो है पति नहीं है। फिर एक और चैप्टर जिसका नाम है लास्ट, धरती कब तक घूमेगी। और धरती कब तक घूमेगी ये भी चैप्टर में जो है सीता का पति नहीं है, सीता के 3 गो पुत्र है ना, बात समझ में आ रहा। सीता का सिर्फ 3 गो पुत्र है ना, तो बिज्जू नारायण और कैलाश, समझ रहे, कैलाश, बिज्जू और नारायण। तो इसमें बेटा को कैसे जो है क्रश करता है, किस प्रकार से क्रश करता है माता को बेचारी को, है ना। तो उसमें कहानी में जब हम सुनाएंगे, बहुत अच्छा कहानी है यार, माँ से रिलेटेड कहानी है। माँ होती है और यहाँ बच्चा जो है माँ की भावनाओं को नहीं समझ पाता है, माँ के दर्द को नहीं समझ पाता है ना। इस कहानी में धरती कब तक घूमेगी, है ना, और ऐसे बच्चों पर लानत है ना। इस कहानी में यही शिक्षा मिलता है कि माँ जो होती है, पति के न रहला के बावजूद माँ अपने बच्चों को पाल लेती है, 4 गो 5 गो बच्चा रहे, जो भी बच्चा रहे उसको माँ पाल लेती है। लेकिन एक माँ का पेट जो है बुआ 4 गो बच्चा मिल करके नहीं पालता है। यह कहानी यह संदेश देता है, यह कहानी हमको शिक्षा देता है ना। तो बहुत हम मस्त तरीका से एकदम कहानी पढ़ाएंगे, और आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना कि एकदम लगेगा तुरंत याद हो गया, एकदम तुरंत याद हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसा कि लगे हाँ, समझ रहे। चलिए, तो आप याद रखिएगा, ये टोटल जो है, टोटल अगर चैप्टर आप देख लेते हैं तो 29 चैप्टर हो गया टोटल आपका, 29 है। फिर उसके बाद व्याकरण का रोल है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है, ये तो हो गया चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस अंकों का विभाजन, इसका विभाजन, अंकों का विभाजन किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकों का विभाजन, अंकों का विभाजन, अंकों का क्या बच्चों, विभाजन। समझिएगा ये अंकों का विभाजन क्या है, किस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अंकों का विभाजन में हम देख लेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो है आप ध्यान दीजिएगा, 3 गो पुस्तक और व्याकरण, समझिएगा। पहला पुस्तक जो है ऑब्जेक्टिव में जो है आएगा गद्य खंड से आपको जो रहेंगे वो 15 अंक का रहेगा ऑब्जेक्टिव, गद्य खंड से। फिर उसके बाद काव्य खंड से भी 15 अंक का रहेगा ऑब्जेक्टिव, काव्य खंड से भी आपका 15 अंक का रहेगा, 15 अंक का रहेगा। फिर उसके बाद वर्णिका से, समझिएगा प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए मित्र, बहुत अच्छा से हम आपको पढ़ा देंगे, इतना बेहतरीन पढ़ा देंगे ना राजा कि एकदम लगा कि हाँ जो है सर पढ़ाए हैं वो दिमाग में एकदम अटा है, बहुत बेहतर समझ में आया, बहुत बेहतर, समझ गए। चलिए, तो एक काव्य खंड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वर्णिका के बारे में समझेंगे। तो ये वर्णिका जो है चला, इससे मात्र 10 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछाता है ना। और व्याकरण से 20 अंक का, व्याकरण से जो ऑब्जेक्टिव चलेगा, क्लास 10th वालों, व्याकरण से जो ऑब्जेक्टिव चलेगा वो आपका 20 अंक का चलेगा। तो यहाँ रोल ऑब्जेक्टिव में बुक अदा कर रहा, ठीक है, ये रोल जो है ना, ये रोल जो है व्याकरण में 20 अंक है ना। आप जोड़ सकते हैं, यहां से जोड़ लीजिए तो देखिए तो 50 अंक होता है क्या बच्चों, आप लोग समझिए। देखिए तो इसमें 50 अंक होता है बच्चों, देखिए टोटल अंक, TOTL टोटल देखिए कितना हुआ, 15 15 30 10 40 40 15 30 30 10 40 40 अभी 60 अंक का हो गया। लेकिन आपको बनाना है 50 अंक, बनाना कितना है 50 अंक, बनाना 50 अंक है। इस बार हो सकता है बनाना 50 अंक, इस बार हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या कम करे, लेकिन संभावना कम है। लेकिन सिलेबस हम आपको हार्ड बताए हैं, लो सिलेबस नहीं बताया, हम आपको हार्ड सिलेबस बताए हैं, ठीक है। जो आपको 60 को रहता था 50 को बनाना था, उस पर आधारित जो हम आपको बताए हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि गद्य खंड 15 अंक का पूछेगा बच्चों, है ना, गद्य खंड जो है 15 अंक का पूछेगा। ओहो चलो, काव्य खंड 15 अंक का पूछेगा, वर्णिका 10 अंक का पूछेगा, व्याकरण 20 अंक का। तो 15 15 15 दूनी 30 10 40 अभी 60, बनाना कितना है आपको, मात्र 50 अंक, बनाना आपको कितना है, मात्र 50 अंक। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, और तरीका से समझ में आ रहा होगा, और बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है सब्जेक्टिव के बारे में आ जाइए कि सर सब्जेक्टिव क्या है, सर सब्जेक्टिव भी तो कुछ बताइए सर। तो आइए हम बता देते हैं सब्जेक्टिव जी। चलिए, ये अंकों का विभाजन हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्टिव। अब आगे आ जाइए, सब्जेक्टिव में हम लोग देख लेंगे बच्चा जी।
सब्जेक्टिव में हम लोग देख लेंगे। चलिए सब्जेक्टिव आ जाइए अब। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो ये सब्जेक्टिव जो है साथी ज्यादा कुछ नहीं है। सब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव में ज्यादा व्याकरण का रोल है, इसमें पुस्तक का रोल नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं, है ना, कि इसमें सबसे ज्यादा गद्यांश के आप नाम सुने होंगे, वही 20 अंक के आ जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में पहला पॉइंट गद्यांश, गद्यांश ये आपका आ जाएगा 20 अंक का, 20 अंक का। निबंध आ जाएगा 10 अंक का। दूसरा पॉइंट में निबंध जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10 अंक में, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट में पत्र लेखन या संवाद। ये पत्र लेखन या संवाद में जो है ये आपका 5 अंक का रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 5 अंक का रहता है, ठीक है। तो समझ गए। तो 20 10 30 5 35 35 15 5 5 10 3 1 4 1 5 15 अंक का जो रहता है, यानी 10 अंक का। चौथा में 10 अंक का लघु तरीय जो रहता है ये 10 अंक का रहता है। समझ गए। लघु तरीय क्या अंक का रहता है? 10 अंक का रहता है। और समझिएगा लघु तरीय क्या अंक हो गया? 10 अंक का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दीर्घ उतरीय जो रहता है चला, वो दीर्घ उतरीय प्रश्न वो 5 अंक का रहता है। तो आप जोड़ सकते हैं टोटल कितना हुआ। अगर आप टोटल जोड़िएगा बच्चा जी तो ये टोटल आपको आ जाएगा 20 10 30 5 35 35 और 15 5 5 5 10 10 10 20 10 30 30 30 20 50 हो गया आपका। 5 इधर से जोड़ लीजिए, 5 ही जोड़ लीजिए, 10 हो गया। 10 10 20 20 10 30 30 20 50। टोटल जो है आपका कितना अंक आ गया? 50 अंक। तो कुछ है चला एकदम गर्दा आप लोग मचा दीजिएगा जी। हाँ तेरी, जब तक एसएस मनी भाई है तब तक आप टेंशन क्या ले रहे हैं? एसएस मनी भैया जब तक आपका है तब तक आप टेंशन मत लीजिएगा, समझ गए। जब तक एसएस मनी भैया से आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका 96 नंबर। अरे काको क्षेत्र में जो है ना हिंदी में बच्चे 96 नंबर लेकर के आए इस बार का, आप पता कर लीजिएगा। अगर जो भी काको क्षेत्र को होंगे, है ना, एक लड़की हसारा की है जो स्कूल टॉप की है, वो उनका भी 96 अंक शायद है या 95 ऐसा ही। और उन्हीं के गांव का एक और छात्र का है, उनका कंफर्म है 96 अंक, ठीक है। औलिया चक की एक लड़की है जो काको क्षेत्र में आता है, वहां का भी। मतलब हमको सर्टिफिकेट बांटने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं। बस इतना जरूर हम कह सकते हैं कि आप एक बार विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए, पूरा सिलेबस एकदम फ्री में पढ़ावेंगे और बेहतर कहानी के साथ पढ़ावेंगे और मेहनत बेहतर आपके लिए करेंगे। बस आपका दायित्व सिर्फ ये बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गर्दा एकदम मचा के रख दीजिए, ठीक है। चलिए तो इस सिलेबस की जानकारी एकदम आप लोग को हम दे चुके, ठीक है। अब आगे हैं हम लोग आगे चैप्टर में, देखिए बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर में आते हैं। चला गोधूली भाग 2 तो आपको किताब का नाम है, समझ गए। अब देख लीजिए यहां से आ जाइए। तो ये जो चला ये जो है ये आप समझिएगा गद्य खंड। हम आपको पूरा विवरण एकदम दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम पूरा विवरण हम आपको दे रहे हैं, एकदम पूरा विवरण बढ़िया से। देखिए चैप्टर का नाम है, समझिएगा। समझिए कुछ खाने वाला आ गया था और वो ठंडा हो रहा था, समझ रहे हैं। कहीं बच्चे के साथ पढ़ते खा लेते हैं, क्या दिक्कत है? काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो देख लीजिए बच्चा जी, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे प्रिय, पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। चला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब बंटवारा, जाति प्रथा मतलब जाति, यानी काम और जाति पर जो भेदभाव होता था, है ना, कि लोगों को काम के आधार पर बांट दिया जाता था, जिसको हम लोग कहते थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वो भीमराव अंबेडकर है ना, उन्होंने गरीब को साहस दिया, बोलने का साहस दिया, है ना, अपने लिए है ना, बड़े लोगों से लड़ने का साहस दिया। नीचे कास्ट के जो लोग थे, जिनको बड़े लोग दबाते थे, है ना, उनको जो है अंदर से मोटिवेट किए उनसे लड़ने के लिए। और बहुत अच्छा चैप्टर है ना।
आज पढ़े लिखे सब समाज के लोग भी, ये वाला पॉइंट हमको बहुत पसंद आता है कि आज पढ़े लिखे सब समाज के लोग भी जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं। यह बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। बताओ ये कौन कह रहे हैं? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला चैप्टर है, आहा, कहना ही नहीं है 20 के दांत मत कहिए। हुसैन साहब है ना जो अलगे लीला करते हैं, ठीक है। हुसैन साहब के 5 गो बेटी, R से 80, याद रखिएगा, ट्रिक चला, R से 80 समझिएगा। सेन साहब के 5 गो बेटी, 5 गो बेटी सेन साहब के 5 गो बेटी, सेन साहब के 5 गो बेटी, R से 80, ट्रिक याद रखिएगा, R से 80, R से 80, कोई को मत बताइएगा। R से 80, ये ट्रिक हम बनाए हैं। आ से आरती, आ से आरती, र से रजनी, रजनी, से शेफाली, 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 और आ से आलो, आलो, 80 से सीमा। ये 5 गो जो है ना ट्रिक एकदम लाजवाब है, 5 बेटी के नाम याद करने के लिए। R से 80। चलिए अगला चैप्टर का नाम है, चला जी, भारत से हम क्या सीखे। आहा, क्या चैप्टर है। मैक्स मुलर अपन देश के जाकर के बड़ाई करते हैं। वो अपन देश में जाकर के जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था, और ये वहां जाकर के अपने देश के बारे में बड़ाई करते हैं। समझ रहे हैं कितना सौभाग्य की बात है, अपने देश के बारे में बड़ाई करना कितना सौभाग्य की बात है अपने आप में, है ना। बताइए कौन बड़ाई करते हैं? मैक्स मुलर। बोलो कौन बड़ाई करते हैं? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आहा, क्या ही ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये बात जो है कहने का अर्थ है कि उनकर बेटी एक दिन पूछ देखिए, पापा डेली डेली स्कूल में पिटाई हो पापा, एक चाहवे न करे हम कि बढ़ जाए बार बार। लेखक कह रहे हैं कि कम वक्त जो है हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये नाखून का प्रयोग मनुष्य जब पशु से मनुष्य की ओर बढ़ा था, मनुष्यता की ओर, मतलब तो सबसे पहला हथियार, दांत से भी आगे हथियार जो है क्या था? नाखून। और वो नाखून को बहुत अच्छा से, जैसे आजकल माता पिता नाखून बच्चे बढ़ाते हैं उसके लिए पीटते हैं, लेकिन पहले काटने के लिए पीटा जाता था, पहले काटने के लिए पीटा जाता था। एकदम इमेजिन कीजिए कि जब कुछ भी नहीं होगा, कोई हथियार नहीं था, तो पहले जो है बच्चा को काटने के लिए, नाखून को काटने के लिए मारा जाता था, और आज नाखून बढ़ाने के लिए मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाखून से भी बड़ा बड़ा हथियार मनुष्य जो है बना लिया है, जिसके कारण अब नाखून का प्रयोग बंद, नाखून का हथियार के रूप में प्रयोग कौन चीज? बंद। बहुत अच्छा से डीपली एकदम चैप्टर पढ़ावेंगे, जब हम पढ़ावेंगे तो ध्यान दीजिएगा। फिर नागरिक लिपि। आहा, अपन जो है वह ना नागरिक लिपि। आहा, ये जो नागरिक लिपि का विकास कैसे हुआ, दक्षिण प्रदेश में, है ना, विंध्य पर्वत के नीचे शुरुआत हुई, है ना। इसका आविष्कार कैसे जो है लिखा जाता है ना, ऊपरे मोटा लकीर को क्या कहते हैं, नीचे जो है छोटा लकीर, मतलब पूरा हम विवरण इसका देंगे। अगला चैप्टर है बहादुर मत कहिए, ले लीलवल्ला गल। ये बहादुर जो चैप्टर है ना, चला जी, बहुत लाजवाब चैप्टर है। ये एकदम एस मन्नी भैया बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं आपका, है ना। बहुत सब चैप्टर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन बहादुर का कहानी इंटरेस्टेड है, चला, है ना। मम्मी मार लथी ना, बहादुर के ऐसा लगा लेना कि हमार माया हमरा से ज्यादा भैंसिया से प्यार करे है, और पकड़ के भैंसिया के धुन दिया। तब भैंसिया के जब धुन दिया तो भैंसिया जो है चुहारते हुए मम्मी जहां काम कर रही थी खेतवा में वहां जाती है, उन्हें से मैया आती है, जितना बहादुर भैंसिया के नहीं पीटा था उतना मैया मार के धो देती है, ले डे डिम डिम। अब बहादुर के लगले कि मैया हमरा से प्यार ना करे, और उसी छोड़ करके बहादुर की मैया चल गई घर। रात भर एकदम रहा पहाड़ों पर, जो है बुआ जंगलों में रहा। सवेरे उठा, मैया के हड़िया में से, घी के हड़िया में से 2 रुपया चुरा लिया, और चुरा के भागता भाग। अब कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, उसको हम पढ़ाएंगे तो हमको समझाएंगे, ठीक है। चलिए फिर परंपरा का मूल्यांकन, बहुत मस्त चैप्टर है, रामविलास शर्मा के द्वारा। जिजित में निरखत हूं मत कहिए, पंडित बिरजू महाराज। अभिनय अशोक वाजपेयी। मछली मत कहिए, विनोद कुमार सुख। बहुत मस्त कहानी। तो आपको हम पूरा चैप्टर का विवरण एकदम देने वाले हैं, एकदम निश्चिंत आप हो जाइए, है ना। जिजित मैं निखरत हूं, ये जो पंडित बिरजू महाराज हैं, है ना, ये बहुत जो है वो पहले गरीब थे, है ना, और इनकी जो है इंटरव्यू लेती है, ये साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। इनकी एक शिष्या जो है बुआ, है ना, रसीम वाजपेयी, वो इंटरव्यू लेती है। वो किस प्रकार से कैसे लेती है हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभिनय, जहां अशोक वाजपेयी जाते हैं, अभिनय में हर वर्ष जो है गर्मियों में मेला लगता है ना, और वहां पुराने स्थल को जो है बुआ, है ना, टूरिज्म बना दिया गया है ना, वहां के फ्रांस के सरकार के द्वारा, ठीक है।
चलिए, मछली मत कहिए, विनोद कुमार शुक्ल इनकर, अरे ये जो मछली कहानी लिखे हैं बड़ा लाजवाब कहानी, हम सुनावेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नमक खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, है ना, बिस्मिल्लाह खां के बारे में चर्चा की है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जब ये शहनाई बजाते थे तो आहा, मत कहिए, ये फिल्म देखेला, सुलोचना के फिल्म देखेला, है ना। फिर जब कुलसुम हलवाई के दुकान पर जब छना रहा था ना, तो उसमें सातों संगीत का सातों सुर को जो है देख लेना, समझ लेना, बड़ा लाजवाब है चला। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत बेहतरीन से एकदम इसका तैयारी हम करवाएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है ना। एकदम आपके माथे पर मार्कशीट में 96 नंबर ठोक देंगे, सीधे सीधे एकदम मार्कशीट में आपका। आइए ना पढ़ने SS मनी सर के पास, आप बेहतरीन एकदम तैयारी रहेगा, निश्चिंत रहिए। चलिए तो फिर हम मिलते हैं कल, हम चैप्टर कल से शुरू कर देंगे। ये वीडियो अपलोड हो रहा है और आप लोग सभी बच्चे एकदम देख लीजिएगा, और 10th वाले एकदम खूब शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, बाय बाय।